हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सभी एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है संविधान सभा। संविधान सभा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? संविधान सभा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम अपने देश का संविधान बनाना चाहते थे, तो इसलिए हमें संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी। इससे पहले संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंदर किया गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में आया तथा इसका गठन संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत के लिए संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करना। इसके अंदर भारतीय संविधान सभा की निर्माण की गई। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इसके 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स ये भी इसके सदस्य थे तथा एवी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। संविधान सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से तथा 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, मतलब जो राजा महाराजा थे उन रियासतों से थे। इसके अंदर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, मतलब जो हमारी भारत की प्रस्तावना है उससे संबंधित था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय प्रस्तावना दी गई है जो भारत के संविधान में, इसका जिक्र किस में है? तो इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? उद्देश्य प्रस्ताव में। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके बाद ये शीट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना, चाहे आप कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर इनसे क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप कुछ भी बोल देना आके कमेंट में, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको इस सीट में से हर शिफ्ट में, भाई मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन एक दिन में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो कंफर्म है इस सीट से। तो ये शीट आपको ज़रूर कर लेनी है। इसके अंदर आता है जो मसूदा समिति थी हमारी, ड्राफ्टिंग समिति या प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तथा मौलिक अधिकार की जो समिति अल्पसंख्यक आदि पर सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल जी थे। तथा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी जी। ये क्वेश्चन तो भाई इतनी बार पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस में, आप पीवाई की उठा के देखना, बहुत बार पूछा चुका है सभी एसएससी एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। और जो हमारी संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति, इसके अध्यक्ष भी थे बी पट्टाभी सीतारामैया। जो राष्ट्रीय ध्वज समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्योपर समिति, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। और व्यवसाय समिति थी, मतलब ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, उसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। तो ये शीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना और हो सके तो सारी शीट को उतार के नोट्स बना लेना। ये शीट से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, इनको भी आप देख लेना। प्रारंभ में तो 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद इसमें 299 सदस्य ही रह गए। संविधान सभा को कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे उनको जोड़ दिया गया, लेकिन इसको मूल रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और संविधान सभा कब कितने समय में तैयार हुई थी? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, मतलब लगभग 3 साल आप कह सकते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। तो और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप इनको भी देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय गान को, हमारे को जो जनगण मन है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तथा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको 24 जनवरी 1950 को बनवाया। तो ये कुछ फैक्ट थे हमारे संविधान सभा से रिलेटेड, इनको आप देख लेना। इनमें जो
अभी मैंने एक शीट बताई थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके नोट्स बना लीजिएगा। और जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही हो या जिससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगा शॉर्ट फॉर्म में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इनको आप देखकर भी आराम से आपके 25 से 30 नंबर आराम से आप कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बताना नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।